बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, अवर टॉपिक इज कर्टोसिस, जो कि मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना है कि व्हाट इज द कर्टोसिस एंड हाउ वी कैन फाइंड इट। तो स्टूडेंट, आपके पास बेसिकली कर्टोसिस है क्या? मैंने आपको पढ़ाया मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने पढ़ा था कि हाउ वी कैन फाइंड द वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा। जब आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ रहे थे तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपने डिस्कस किया वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा को। आपको बताया कि आपका डेटा कितना वेरिएबल है। तो वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा जो हमने डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर में, वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा तो डिस्क्राइब करती है, बट इज नॉट डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमने शेप ऑफ डेटा मालूम करना है या शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो फाइंड नहीं कर सकती, बिकॉज वो ओनली ऑन डिस्क्राइब करती है वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा। अगर आपने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है तो फिर आपको जरूरत पड़ जाती है मूवमेंट्स की, एंड मूवमेंट्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं अबाउट द स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस को। कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस जो है डिस्क्राइब करती है अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को। तो बेसिकली जो स्टूडेंट हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन होती है वो आपके वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा को डिस्कस करती है, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो फिर हमें मूवमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो कि स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम तमाम की तमाम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली कर्टोसिस क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। अच्छा, कर्टोसिस स्टूडेंट हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझे ना सिमेट्रिकल। देखिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होता है कि आपका डेटा जब आपके शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कि आपका जो एवरेज वैल्यू है वो आपके डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास मीन, मीडियन एंड मॉड जो होता है वो इक्वल होता है। अब इसकी रीजन क्या है, मैं यहाँ इक्वल का निशान डाल देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मीन, मीडियन एंड मॉड इक्वल होता है। इसकी रीजन स्टूडेंट ये है कि ये तो एवरेज वैल्यू होगी ना, मिडल वैल्यू जो कि आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। मीडियन हमारे पास क्या है, मीडियन भी तो मिडल वैल्यू है, तो मिडल वैल्यू यही पे आ रही है जो आपके डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मॉड हमारे पास क्या होता है, मॉड होता है हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट भी यही पे लाई कर रहा है। तो जब सिचुएशन हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वहां पे आपके पास मीन, मीडियन एंड मॉड जो है वो इक्वल होगा इन द केस ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा कि उसका झुकाव या तो पॉजिटिव साइड पे होगा या नेगेटिव साइड पे होगा, वो आपके डेटा पे डिपेंड करता है। अब कर्टोसिस जब आप पढ़ोगे ना, कर्टोसिस में आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फेज होते हैं। ठीक है, कि ये आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसमें हमारे पास थ्री सिचुएशन होती हैं जब आप डिस्कस कर रहे होते हो कर्टोसिस को। थ्री सिचुएशन हमारे पास क्या होती है? फर्स्ट हमारे पास जो नंबर पे आता है वो होता है लैक्टोकॉर्टिक। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है मैस्टोकॉर्टिक। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है प्लेटिकॉर्टिक। ये हमारे पास थ्री सिचुएशन होती हैं कहाँ पे? कर्टोसिस में, लैक्टोकॉर्टिक, मैस्टोकॉर्टिक, प्लेटिकॉर्टिक। अब जो टॉप पॉइंट होता है ना उसको हम कहते हैं लैक्टोकॉर्टिक। ठीक है, जो टॉप पॉइंट होगा ये हमारे पास होता है लैक्टोकॉर्टिक। जो होगा ना मिडिल पॉइंट वो हमारे पास होगा जी मैस्टोकॉर्टिक। ठीक है, कि मैं नरवी की हुई है तो मैस्टोकॉर्टिक, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। प्लेटिकॉर्टिक क्या होता है? उसमें झुकाव बहुत ज्यादा होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है? प्लेटिकॉर्टिक होता है। तो ये थ्री सिचुएशन होती हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आंसर आ गया 3, ठीक है, ये समटाइम वो आपसे पूछ लेते हैं कि जी हमने कर्टोसिस तो फाइंड किया, जो कि बीटा 2 होता है ना, बीटा 2 वो आपके पास कर्टोसिस को ही शो कर रहा होता है। और बीटा 2 को फाइंड करने का जो फार्मूला वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब वो आपको कहते हैं ना बीटा 2 एंड बीटा 1 फाइंड करें, और बीटा 2 जब आप फाइंड कर रहे हो तो यू आल्सो डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द कॉर्टिक। तो टाइप ऑफ द कॉर्टिक अगर तो आपका आंसर फुल आ गया 3, तो ये आपके पास आ जाता है मेसोकॉर्टिक। ठीक है, अगर 3 आ गया तो ये मेसोकॉर्टिक। अगर ग्रेटर देन 3 है, अगर वो 3 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 3 है, अगर ग्रेटर
देन 3 है तो वो लेफ्ट कॉर्टिक है, अगर लेस देन 3 है तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, प्लेटिक कॉर्टिक आ जाता है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपसे सम टाइम वाइवा में पूछा जा रहा होता है, आपको पेपर में बार बार रिपीट हो रहा होता है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आपके कॉन्सेप्ट मस्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन इजीली फाइंड द कर्टोसिस। तो आपने जब कर्टोसिस बीटा 2 का फार्मूला लगाना है और आंसर आपका 3 आ रहा है तो आपने बताना है कि इट्स अ मेस्टिकॉर्टिक, और अगर ग्रेटर देन 3 है तो इट्स अ लेप्टोकॉर्टिक, अगर लेस देन 3 है तो इट्स अ प्लेटिकॉर्टिक, जो कि आपने माइंड में रखना है। अब इसका फार्मूला क्या है, बीटा 2 हमारे पास, बीटा 1 जो होता है वो फाइंड यूज होता है स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए। स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए भी मैं आपको फार्मूलाज अपने नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी इंशाल्लाह। बीटा 2 होता है कर्टोसिस फाइंड करने के लिए, और इसका जो फार्मूला होता है बीटा 2, आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट्स जब भी आप फाइंड कर रहे हो साथ में बीटा 2 लाजमी होते हैं। एक बाउलिक मेथड स्क्यूनेस बहुत ज्यादा आना होता है, रिपीट हो रहा होता है, या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो हमारे पास होता है, और एक हमारे पास बीटा 2 बहुत यूज हो रहा होता है। बीटा 2 हमारे पास क्या होता है, अगर पॉपुलेशन का डेटा है तो दिस इज द मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट्स एंड सेकंड मूवमेंट्स। अगर हमारे पास सैंपल मीन में है तो फिर ये हमारे पास फोर्थ मूवमेंट एंड सेकंड मूवमेंट का हमने स्क्वायर लेना, तो यहाँ पे हमारे पास जो बीटा 2 है ना वो आ जाएगा, B2 या बीटा 2। अब बीटा 2 या B2 आपके पास किस चीज को शो कर रहा होता है, कर्टोसिस को, और कर्टोसिस बेसिकली शो कर रहा होता है अबाउट द लेंथ ऑफ द डेटा, थिकनेस ऑफ द डेटा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो कर्टोसिस होता है वो बेसिकली थिकनेस ऑफ द डेटा को डिस्क्राइब कर रहा होता है, थिकनेस ऑफ डेटा, आपके डेटे की थिकनेस क्या है, ठीक है, थिकनेस या लेंथ ऑफ डेटा जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है आपका कर्टोसिस। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है, और बेसिकली कर्टोसिस हमारे पास क्या है, और आंसर अगर 3 आ रहा है तो क्या है, और इसकी कितनी कैटेगरीज हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कर्टोसिस से रिलेटेड जो कि आपको आने चाहिए, और आई होप स्टूडेंट आपको समझ में भी आए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।